हेलो गाइज, वेलकम टू किट्टू क्लासेज। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। तो बच्चों, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है। तो बच्चों, आइए फिगर में देखते हैं। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए, हमने यही बताया, माना AB क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव कब बनता है? जब एक माइनस आवेश रहता है और एक प्लस आवेश रहता है। तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसे एक समान विद्युत क्षेत्र, ये क्या है बच्चों, एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसे E के साथ, विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण पर, कितने बच्चों, थीटा कोण पर क्या किया गया है, रखा गया है। ओके गाइज, अब यहाँ से इस द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, देखो बच्चों, प्रत्यानयन लगने की 3 शर्तें होती हैं। बल परिमाण में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ प्लस Q आवेश के कारण बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, जो बल लग रहा है क्या है, QE, और एक बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्योंकि वहाँ पे परिमाण क्या होना चाहिए बच्चों, अलग अलग होना चाहिए। परिमाण समान होना चाहिए, प्रकृति क्या होनी चाहिए बच्चों, अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पे देखो बल लग रहा है QE प्लस QE, और इधर क्या लग रहा है, माइनस Q। और ये पहली बात तो परिमाण में बल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। और तीसरी बात ये याद रखनी है कि वो एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, समांतर होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होने चाहिए, तब वहाँ पे क्या लगता है, प्रत्यानयन बल। ओके गाइज, अब देखिए बच्चों, इस द्विध्रुव पर, किस द्विध्रुव पर, इस द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल बराबर होता है बच्चों, एक बल, कोई बल आप ले सकते हो, लेकिन उसका प्रकृति नहीं लेना है। कोई बल QE इधर भी लग रहा है, इधर भी QE लग रहा है, तो कोई एक बल ले लेना है। एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी लेनी है। तो बच्चों, एक बल हो जाएगा क्या, एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखो बच्चों, यहाँ से क्या कर डालेंगे हम लोग, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, यहाँ पे लंब हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, प्रत्यानयन बल को किससे, टाउ से प्रदर्शित करेंगे। किससे बच्चों, टाउ से। तो टाउ बराबर एक बल क्या है बच्चों, यहाँ से कौन सा सूत्र लगा था, E बराबर F/Q होता है, F/Q। तो बल लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर EQ, F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, EQ। यही तो QE बल लग रहा है ना। तो अब एक बल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे QE गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या है बच्चों, ये परपेंडिकुलर, यही तो है, AC। क्या हो जाएगा, AC। इसको अपन इक्वेशन नंबर क्या दे दिए बच्चों, फर्स्ट। तो अब यहाँ से देखिए, समकोण त्रिभुज किसमें, ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में। अब यहाँ बच्चों, अगर हम ये थीटा है तो साइन थीटा ले ले, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है यहाँ पे, AC, लंब ले लेंगे AC। कर्ण क्या है बच्चों, यहाँ से देखिए, कर्ण AB है, AB की लंबाई कितनी है, 2L है। AB की लंबाई कितना है बच्चों, 2L। तो यहाँ से बटे 1 लगा सकते हैं क्या, त्रियक गुणा कर लेंगे, इसका AC का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC, और साइन थीटा का गुणा 2L में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2L इंटू साइन ऑफ थीटा। इसको इक्वेशन नंबर मान ले रहे हैं बच्चों 2। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से AC का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर। ओके गाइज, एक तो यही है, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, टाउ इज इक्वल टू, ये क्यू ई तो रहेगा क्यू ई इंटू में ए सी की वैल्यू क्या फाइंड आउट किए वो, 2l साइन ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2l साइन ऑफ थीटा। ये हो जाएगा बच्चों टाउ इज इक्वल टू, देखो बच्चों 2l है ना, q को पास में लाते हैं, 2l q और इनटू में e साइन ऑफ थीटा। अब बच्चों चूंकि p बराबर क्या होता है 2l q, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण p बराबर होता है 2l q, तो यहाँ से टाउ बराबर हो जाएगा बच्चों क्या, टाउ बराबर यहाँ से 2l q की जगह क्या लिख सकता हूँ p, ये हो जाएगा बच्चों पी ई साइन ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा टाउ। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, टाउ बराबर पी ई साइन ऑफ थीटा। अगर बच्चों वेक्टर के रूप में बताया जाए, किसके रूप में, वेक्टर रूप में कैसे लिखेंगे, टाउ सदिश पी सदिश डॉट ई सदिश, ये बच्चों क्या आ जाएगा वेक्टर रूप में, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा पीई। और इसके बाद बच्चों केसेज बचे हैं, केसेज इधर बता दे रहे हैं इस साइड में बच्चों। फर्स्ट केस, जब थीटा बराबर 0 अंश हो, जब थीटा बराबर बच्चों क्या हो 0 अंश, तब टाउ मिनिमम, क्या बच्चों टाउ मिनिमम, टाउ मिनिमम क्या निकल के आएगा, इसमें थीटा की जगह बच्चों इस वाले में क्या रख देंगे 0 अंश, टाउ बराबर हो जाएगा टाउ मिनिमम पी ई साइन ऑफ थीटा की जगह क्या लिख देंगे 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान क्या होता है बच्चों, टाउ मिनिमम इज इक्वल टू पी ई साइन 0 अंश का मान होता है 0, तो यहाँ बच्चों 0 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टाउ मिनिमम इज इक्वल टू 0 का गुणा किसी भी संख्या में कर देंगे उसका मान क्या हो जाता है 0, तो टाउ मिनिमम निकल के आया बच्चों क्या 0। अब इसके बाद सेकेंड केस देखेंगे बच्चों, जब थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री हो, क्या हो बच्चों 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिए तब क्या होगा, तब टाउ मैक्सिमम, क्या बच्चों टाउ मैक्सिमम, ये हो जाएगा पी ई, इसी वाले समीकरण में रखेंगे बच्चों मान, ये पी ई साइन ऑफ थीटा की जगह कितना रख देंगे 90 डिग्री, और ये हो जाएगा बच्चों टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू पी ई साइन 90 अंश का मान क्या होता है बच्चों 1, तो टाउ मैक्सिमम निकल के आएगा पीई, क्या बच्चों टाउ मैक्सिमम के निकल कर क्या आएगा पीई। अगर बच्चों न्यूनतम बल युग्म का आघूर्ण पूछे तो टाउ मिनिमम बराबर क्या लिखेंगे 0, और अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण पूछेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू पीई। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।